हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इन सीबीएसई 10th ग्रेडर। तो गाइस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में चैप्टर सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में गाइस मेरे को सिलेबस करना है अपना ख़त्म। या देखो बायो में सिलेबस किसी तरह से मेरे को अपना ख़त्म करना है, क्योंकि बायो देखो अभी टेस्ट लाइफ प्रोसेस का हो रहा था, लाइफ प्रोसेस में प्रिपेयर कर रहा था। अब तुम्हारा ये चैप्टर 2 का टेस्ट, देखो मेरा पहला टेस्ट तो अच्छा ही गया था, बट उसमें एमसीक्यू में थोड़ा ज़्यादा गलत हो गया मेरा, वरना बाकी सब ठीक ठाक गया। उसके बाद गाइज देखो इस चैप्टर में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ब्रेन तो या तो आता नहीं है, ब्रेन लोग फालतू ही पढ़ते हैं, बल्कि ब्रेन में एमसीक्यूज आए थे, क्योंकि ब्रेन है, फिर तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, और हाँ रिफ्लेक्स एक्शन भी ज़रूरी है, फिर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, हाँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोट्रॉपिज्म ये सब, और इसमें डायग्राम्स भी है इसके। तो यार देखो मैं अभी चैप्टर सेकंड पे ही हूँ, अभी मेरे को चैप्टर है इसके बाद रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी और फिर आव एनवायरनमेंट, वो भी मेरे को ख़त्म करना है भाई। अभी मेरा देखो बायो पूरा ही बचा है, और कई लोग रिवीजन सोच रहे हैं, मैं रिवीजन कर रहा हूँ भाई, मैं भी तो सिलेबस ख़त्म कर रहा हूँ बायो का यार। तो इसके बाद मैं बाकी भी चैप्टर जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, बायो फिर हम लोग साइड करेंगे उसको। फिर उसके बाद हम लोगों ने एसएसटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एसएसटी में देखो मेरा कल टेस्ट में तुम्हारा सिविक्स का चैप्टर 1 और हिस्ट्री का चैप्टर 2, सॉरी सिविक्स का चैप्टर 2 ही था, हाँ चैप्टर 1 हो चुका है मेरा। चैप्टर 1 का क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूंगा तुम लोगों के लिए, और चैप्टर 2 में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स मुझे जो जो लग रहा था वही मैं कर रहा था। और या तुम लोग पूछते हो कि आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ करते हो, तो मैंने बताया कि मैं देखो ये बुक देख लूँगा, मैं कोई वेबसाइट पे चला जाऊँगा, वहीं से कर लूँगा मैं। और बुक में भी है भाई, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए ही है, ऑल इन वन अरिहंत पब्लिकेशन की। हाँ अगर एग्ज़ाम्स आ गए हैं, अब तुम अरिहंत लोगे तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, अरिहंत की जगह तुम कोई अच्छी सी बुक कोई और ले सकते हो, जैसे बहुत सारी है मार्केट में, तो वो सब ले सकते हो, क्योंकि अब अरिहंत इतनी मोटी बुक लेके कोई फ़ायदा नहीं है। कोई ऐसा लो इसमें तुम्हारा समरी टाइप में हो। और उसके बाद हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया भी स्टार्ट कर दिया। नेशनलिज्म इंडिया का भी टेस्ट था, और ये बहुत ही थोड़ा लेंदी चैप्टर था, तो इसलिए इसको मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ। इसमें मैंने बस इंपॉर्टेंट डेट्स देखी, फिर समरी मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, समरी थोड़ा देखा, फिर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने देखे कि जो मतलब ये देखो डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, फिर कई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन मैंने फिर देखे। देखो जैसे अब तुम लोग पूछते थे क्वेश्चन कहाँ से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो लाइक दिस आफ्टर दैट वी स्टार्टेड और इंग्लिश में भी पोएम्स थे, बट इसका एक दिन बाद मेरा टेस्ट था, तो पोएम्स में हम लोगों ने पहले देखो एक द ट्री करके था, और लास्ट के 3 पोएम्स थे हम लोग के टेस्ट में। तो इंग्लिश के सारे पोएम देखो, स्टोरी इजी है, स्टोरी तुम लोग कुछ भी बना के लिख लोगे, बट पोएम में यार अपने को समझना पड़ता ही है ना। पोएम से फिर एक तो और नया आ गया गाइस, वो पोएटिक डिवाइस नया नहीं आया है पुराना, बट मेरे लिए वो नया ही है, क्योंकि वो मेरे को पढ़ना है अभी। तो पोएटिक डिवाइस अच्छे से मेरे को एक बार पढ़ना है, और पोएम्स को एक्चुअली पोएम्स यार देखो मैं समरी उसकी लिख के रखा हूँ सारी, अगर मैं समरी पढ़ लूँ तो हो जाएगा। तो ये समरी पढ़ रहा हूँ एक टाइप से, तुम लोग देख सकते हो समरी है ये, और जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वो लिख ले रहा हूँ, बुक में नोट कर ले रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स जो होते हैं वो सबको। और देखो अब इसके बाद जो मेरा टेस्ट होगा उसमें शायद से प्रपोजल और लास्ट कुछ 3 चैप्टर्स आएंगे टेस्ट में, तो वो तो मेरे प्रिपेयर है। हाँ प्रपोजल से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो प्रपोजल एक बार और हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो प्रपोजल से क्वेश्चन ज़्यादा ही है। आफ्टर डेट गाइज इंग्लिश हम लोगों ने डन, एंड नाउ यार मैं बहुत देर से इसको टाइमर लगाए रखा था, मतलब करीबन 10 मैं जब पढ़ने बैठा तभी से मैंने लगा लिया था टाइमर। तो उसके बाद मेरे को कोई बस मैं बुक से इंग्लिश को रिवाइज़ कर रहा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। साइंस में देखो, साइंस में केमिस्ट्री में रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जितने भी रिएक्शंस है वो मैं भूल ना जाऊँ। रिएक्शंस इजी है, कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, बहुत इजी होता है, बस थोड़े से रटने पड़ते हैं। रटने के साथ साथ मैं थोड़ा सा, अगर तुम लोग लॉजिकल सोचोगे तो ईजिली रट लोगे कि, और कोई भी अगर समझ लो दिया मेटल, तुम लोग अगर Zn दिया तो कोई और भी तुम मेटल्स लगा कर सकते हो उसको, मतलब तुम्हारे ऊपर है। तो मैं उसमें जितने भी मतलब कुछ मैं भूल ना जाऊँ, तो इसलिए मैं रिवाइज़ करता रहता हूँ।
मैं अभी एक्चुअली चैप्टर 1 को रिवाइज कर रहा हूँ, फिर उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में जाता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ज़्यादा उठा के दे दिया जाता है, एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर अभी मैंने लगाई नहीं है, बट एग्जाम्पलर भी मैं लगाना स्टार्ट कर दूँगा। देखो चैप्टर 1 मैंने पढ़ लिया पूरा, तो इसलिए मैं अब उसके एग्जाम्पलर्स लगाऊँगा। एग्जाम्पलर में सिर्फ एमसीक्यू लगाऊँगा, एमसीक्यू में ज़्यादा फंसता है मेरा, तो एमसीक्यू फिर चैप्टर 2 जब पढ़ लूँगा। चैप्टर 2 वैसे मैं पढ़ लिया, बट एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी के थोड़े क्वेश्चन देखूँगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख के उसके बाद मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखूँगी। देखो एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो so guys, after studying 4 hours, so I'm going to sleep now. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. We hit 100 subs, so thanks to you all guys for that. Thank you guys for reaching me till the milestone to 100. So guys, thank you. Like, share and subscribe for more study vlogs. सब्सक्राइब कर लो यार तुम लोग। हम लोगों ने साइंस चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। गुड बाय गाइज, हैव अ गुड डे टू यू ऑल।